स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग RS अग्रवाल की मैथ बुक के एक्सरसाइज 1A का कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? इज 0 ए रेशनल नंबर? इसके साथ है जस्टिफाई। अगर रेशनल नंबर है तो आप बताइए ये क्यों रेशनल नंबर है। तो हम लोग देखते हैं 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपको पता है रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। हम लोग देखेंगे 0 को क्या हम p by q के फॉर्म में ला सकते हैं, और अगर p by q के फॉर्म में ये आता है तो इसका p मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर, इंटीजर्स है या नहीं, और डिनोमिनेटर q मीन्स डिनोमिनेटर वह 0 तो नहीं है। तो हम वी कैन राइट 0 एज फॉलोज। 0 को कैसे लिख सकते हैं आपको पता है। 0 इज ए होल नंबर, और होल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या each whole number has 1 as its denominator। इसके भी डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ p by q। अब p, अब यहां देखते हैं p क्या है। p इज हियर, p इज 0 और दिस इज इंटीजर। 0 इंटीजर होता है ना। q इज 1, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, एंड q is not equal to, q is equal to 1 or which is not equal to 0। it means q is not equal to 0। हम लोग देखते हैं जो रेशनल नंबर को p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q को इंटीजर्स होना चाहिए, और q को 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 को हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। इसका मतलब हेंस 0 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जस्टिफाई कर चुके, बता रहे हैं रीजन सहित जो 0 रेशनल नंबर है। अब इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट each of the following rational numbers on the number line, on the number line। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 8 by 3। सेकेंड लेते हैं -2.4। थर्ड लेते हैं 1.3, 1.3। इसको छोड़ दीजिए, आप लीजिए -23/6। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट वी हैव 8 by 3। अब हियर आप क्या देखते हैं, हियर p इज 8
means numerator is 8, denominator is 3, or we know that 3 is less than 8, or it means denominator is less than numerator. हम लोग पिछले वाले वीडियो में ये देखे हैं, अगर नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें 3 स्थिति आती है जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होता है। इस स्थिति में नंबर जो है रेशनल नंबर वह 0 और 1 के बीच में होता है, और अगर डी लेस देन न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर है, उस स्थिति में क्या होता है, जो इस स्थिति में हमको रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो वी हैव टू कन्वर्ट 8/3 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में तो ये क्या होगा, 3 2 जा 6, 2 इंटीजर 2/3, और इसका मतलब क्या है, जो ये दिस नंबर 8/3 लाइज बिटवीन कहा 2 से 2 एंड 2 से 1 ज्यादा मीन्स 3, और ये 8/3 2 और 3 के बीच में है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज नंबर लाइन और दिस इज पॉजिटिव, इट मीन्स दिस नंबर विल बी इन राइट साइड। नीचे नंबर लाइन लिखते हैं राइट साइड। अब एक एक यूनिट करके 1 2 3 4 और लेफ्ट निगेटिव लिखेंगे वैल्यू। अब हम देखते हैं 8/3 लाइज बिटवीन 2 and 3 मीन्स 8/3 इस नंबर लाइन पर कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में अब ये कहाँ होगा, इसके लिए हमको इस प्रॉपर फ्रैक्शन से पता होगा। इसका डिनोमिनेटर गिव्स द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन 2 and 3, जो डिनोमिनेटर होता है उससे पता चलता है कि ये जो स्पेस है 2 और 3 के बीच में लाई करता है, जो 2-3 के बीच का जो स्पेस है उसका हम 3 डिवीजन लेंगे। तो 3 डिवीजन लेते हैं तो 1 और 2 ऐसा ले लेने से देखते हैं 1 डिवीजन, सेकेंड डिवीजन एंड थर्ड डिवीजन। ये 2 और 3 जो है वह 3 इक्वल डिवीजन में ऑब्टेन हो गया। अब हमको यहाँ 2 इंटीजर 2/3 रिप्रेजेंट करना है, तो पहला आपका होगा 2 इंटीजर 1/3, सेकेंड होगा 2 इंटीजर 2/3। तो हमको ये 2 इंटीजर 2/3 यहाँ पर आता है, मीन्स 8/3 जो है वह इस पोजीशन पर है। इस तरह से हम लोग इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर इज -2.4। सेकेंड इज -2.4। ये निगेटिव नंबर है और दिस इज निगेटिव, और इट मीन्स -2.4 lies left to the 0 on number line। इससे हमको पता हो गया निगेटिव साइन से, जो यह निगेटिव साइन से पता हो गया जो ये 2.4 जो है -2.4 वह 0 के लेफ्ट होगा। अब इसको हम P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं। 2.4 डिसिमल के बदले 1 और एक डिजिट है तो 10, और
डिसिमल हट गया, लाइज लेफ्ट टू 0 ऑन नंबर लाइन, और दिस इज 2 इंटीजर 4/10 lies left to 0 on number line। अब इससे पता हो गया -2, दिस इज -2 प्लस -4/10। तो इससे हमको पता हो गया जो ये नंबर जो है -2.5 वह -2, ये निगेटिव है, -2 एंड एक आगे -3, दिस नंबर 0.2 -2.0 lies between -2 एंड -3। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो -23/6 थर्ड, दिस इज नंबर लाइन। हमको ये लेफ्ट मिलेगा इसलिए 0 राइट साइड लेते हैं, इधर 1 यूनिट पॉजिटिव बढ़ा दिए। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरह से आगे जाएगा। तो 2.4 लाइज बिटवीन -2 एंड -3। ये कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव है इसलिए 2 भी निगेटिव और उसके आगे का संख्या भी निगेटिव लेंगे। दिस नंबर लाइज बिटवीन -2 एंड -3। अब इससे हमको यहां देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर बताएगा इसका कितना डिवीजन हमको लेना है, 10 डिवीजन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 बार डिवाइड करेंगे तो 10 डिवीजन मिलेगा। तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 8 9 10, इस तरह से 10 डिवीजन हमको मिलता है। अब 2.4, तो फर्स्ट विल बी 2.1, सेकेंड विल बी 2.2, थर्ड विल बी 2.3, फोर्थ विल बी 2.4। तो ये निगेटिव है तो -2.4 विल बी हेयर। इस तरह से हम दूसरे नंबर को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब तीसरा के लिए हम लोग देखेंगे। थर्ड इज -23/6 और इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यह भी निगेटिव है, निगेटिव है मीन्स इट इज निगेटिव, इट मीन्स दिस नंबर लाइज दिस रेशनल -23/6 lies left to the 0 on number line। निगेटिव है इससे पता चलता है ये 0 के लेफ्ट ये नंबर लाई करेगा। अब now -23/6 कैन बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है जब डिनोमिनेटर अधिक है, हियर डिनोमिनेटर इज 23, न्यूमरेटर इज 23 और डिनोमिनेटर इज 6, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। जब कम होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 6 3 जा 18
5/6 means this number lies -23/6 lies between 3 and 4 but it is negative, तो -3 and -4। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नंबर लाइन और इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला चुके हैं। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ किए और इसके नीचे नंबर लाइन लिखेंगे, एक 0 लेंगे। अब लेफ्ट ज्यादा लेंगे इसलिए कि ये नंबर हमको लेफ्ट मिलेगा तो लेफ्ट में ही जाना होगा। इधर आप पॉजिटिव एक एक यूनिट इक्वल पार्ट में लेंगे और -1 -2 -3 -4 दिस नंबर लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो ये इस स्पेस में इसके बीच में कहीं है। इसको हम कहां पर है ये कहां से पता चलेगा, इससे तो 6 इक्वल डिवीजन लेंगे तो 1 2 3 4 5। अब अगर हम 5 डिवीजन लेते हैं, 5 बार काटते हैं तो 6 डिवीजन मिलता है। अब 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 डिवीजन हमको मिल चुका है। अब हम देखेंगे 3 इंटीजर 5/6 कहाँ, -3 इंटीजर 5/6 कहाँ है, तो यहाँ है 1/6, यहाँ है 2/6, यहाँ है 3/6, यहाँ है 4/6, यहाँ है 5/6 मीन्स 5/6 मीन्स दिस इज -3 इंटीजर 5/6 मीन्स हेयर इज -23/6। यहाँ पर हमको है -23/6। इस तरह से हम तीनों नंबर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इस पर नंबर लाइन पर। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find 6 rational question is find 6 rational number between 3/5 and 2/3। 3/5 और 2/3 के बीच का 6 रेशनल नंबर हमको लिखना है। फाइंड, याद कीजिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3 मीन्स 3/5 एंड 2/3 के बीच 6 रेशनल नंबर हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता चुके हैं, तो यह किसी दो रेशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल जो है वह ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर वैरी कर सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट में कौन कौन सा नंबर लिख रहा है ये पता ये एक दूसरे से मिल नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर वैरी करेगा। अब हम लोग इसके 6 रेशनल नंबर कैसे इसके बीच का प्राप्त करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। आपको पता है